नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो लाखों बेरोजगारों को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी। झारखंड सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। दम तोड़ रही जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को राज्य सरकार की संजीवनी मिलेगी। इसके तहत राज्य में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाएं शामिल की गई है। वहीं सरकार ने स्कूली स्तर से इन भाषाओं की पढ़ाई की भी योजना तैयार की है। आने वाले दिनों में प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों में किस भाषा के बोलने वाले कितने हैं, उस आधार पर पद सृजित होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पास हुए सभी जवाज, अब अपराधियों की आएगी शामत। CISF डॉग्स ट्रेनिंग सेंटर में मंगलवार को 25 जवाज पास आउट हो गए। अब उनकी तैनाती रांची एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, भिलाई प्लांट, बोकारो प्लांट सहित अन्य शहरों में होगी। यह मिनटों में विस्फोटक पदार्थों को खोज निकालने में माहिर होंगे। अपराधियों पर लगाम कसने के साथ साथ कंपनियों में चोरी की वारदातों पर भी रोक लगाएंगे। 25 डॉग्स में से 21 को एक्सप्लोसिव डिटेक्शन और 4 डॉग्स को ट्रैकर का प्रशिक्षण दिया गया। 6 महीने तक डॉग्स को ट्रैकर का और 9 महीने तक एक्सप्लोसिव डिटेक्शन का प्रशिक्षण दिया। इन्हें हर बारीकियों से रूबरू कराया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 6ठी से 8वीं तक जिले के सरकारी व पब्लिक स्कूल 20 को, खुला स्कूल 23 से बंद हो गया। धनबाद में कक्षा 6ठी से 8वीं तक जिले के सभी सरकारी तथा पब्लिक स्कूल 20 सितंबर को एक दिन के लिए खुला और फिर 3 दिनों के लिए बंद हो गया। मंगलवार को पब्लिक स्कूलों के बच्चे पहुंचे थे। पब्लिक स्कूलों में पहुंचने वाले बच्चों की पढ़ाई भी हुई। कई स्कूलों ने मंगलवार को पढ़ाई के बाद 23 सितम्बर तक कक्षा 6 से 8 के लिए ऑफलाइन क्लास बंद कर दी। 22 सरकारी स्कूलों में पहुंचे बच्चों को वापस भेज दिया गया। बच्चों और अभिभावकों से कहा गया कि अब 24 सितंबर से कक्षा 6ठी से 8वीं का स्कूल शुरू होगा। दरअसल सरकार के आदेश के बाद स्कूलों ने सोमवार से ही कक्षा 6ठी से 8वीं की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से स्कूल खोलने संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी है ही नहीं, रिम्स के ट्रामा सेंटर में कैसे शुरू होगी इमरजेंसी सेवा। रिम्स ट्रामा सेंटर खोलने के लिए स्टाफ ही नहीं मिल रहा है, जबकि इसे खोलने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रबंधन की ओर से अभी तक मात्र 20 बेड के लिए स्टाफ मुहैया कराया गया है, जबकि इस संख्या के भरोसे 80 से 85 बेड पर मरीजों का इलाज कर पाना मुश्किल है। डॉक्टरों ने नए ट्रामा सेंटर के सभी चारों फ्लोर के लिए 160 स्टाफ की मांग की है। इसमें से 80 नर्स और 40 वार्ड बॉय और स्वीपर शामिल है। फिलहाल ट्रामा सेंटर के 1-2 फ्लोर को खोलने के लिए ट्रामा सेंटर की ओर से करीब 40 स्टाफ की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बाबा मंदिर में ई पास के लिए नई वेबसाइट जारी। अब इस लिंक के माध्यम से बनवा सकते हैं पास। थंडरिंग के कारण झारखंड दर्शन वेबसाइट के बंद हो जाने से ई पास सिस्टम की व्यवस्था बंद हो गई थी। 4 दिन बाद भी रांची स्थित डेटा सेंटर का फॉल्ट रिस्टोर नहीं हो पाया। तब जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाबा मंदिर की वेबसाइट में लिंक जारी कर ई पास सिस्टम की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है। लिंक मंगलवार की देर रात जारी कर दिया गया। जिला प्रशासन की दर्शनबाबाधाम.org लिंक पर श्रद्धालु बाबा मंदिर में प्रवेश के लिए अपना ई पास बनवा सकेंगे। जारी ई पास से बाबा मंदिर में प्रवेश कर जलार्पण पूजन कर सकेंगे। उक्त जानकारी DC मंजूनाथ भजंत्री ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम ने कहा 2006 से गाँव में बन रहा कुआं, इस हिसाब से हर खेत में होना चाहिए, लेकिन है कहाँ। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने ही विभाग में मनरेगा के तहत संचालित की जाने वाली नई पुरानी योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खेत या गाँव में बनने वाले कुआं का उदाहरण देते हुए कहा कि मनरेगा योजना 2006 से प्रभावी है। हर वर्ष हर गाँव में 5-5 कुएं दिए जाते हैं। हमारे आने के बाद तो इसे 10-10 कर दिया गया। इस लिहाज से देखे तो हर खेत में कुआं होना चाहिए था, लेकिन गाँव में जाकर देखे तो दिख जाएगा कि वहाँ कितना कुआं है। यह भी पूछा कि हर साल बनने वाले बकरी शेड कहाँ है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बुधवार को मनरेगा के तहत ग्रामीणों से आस मनरेगा से विकास नामक नई योजना की लॉन्चिंग के मौके पर यह बातें कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट डस्टबिन में लग रही जंग, रांची वासियों को नहीं मिल रहा इसका लाभ। राजधानी में साफ सफाई की व्यवस्था हाईटेक नहीं हो पा रही है। नगर निगम ने शहर में अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन लगाने की बात कही थी। इस पर 8,48,04,000 रुपए खर्च होने हैं, लेकिन 5 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक शहर में एक भी स्मार्ट डस्टबिन नहीं लगाई जा सकी है। कुछ स्मार्ट डस्टबिन शहर में आई है, लेकिन बरसात में जंग खा रही है। इसी तरह डोर टू डोर कचरा उठाव भी हाईटेक नहीं हो सका है। नगर निगम की सफाई की व्यवस्था को हाईटेक करने की योजना धरातल पर नहीं उतर पाने से शहर की सफाई व्यवस्था इन दिनों चरमराई हुई है। जगह जगह कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। स्मार्ट डस्टबिन नहीं लग पाने की वजह से यहाँ वहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो रेलवे स्टेशन के रनिंग रूम में गैस सिलेंडर फटा, खाना बनाने वाला रसोइया झुलसा, अन्य मौके से भागे। बोकारो रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ के लिए बने रनिंग रूम में सुबह लगभग 10 बजे भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट में रनिंग रूम में रसोई घर में काम कर रहा हराधन व महिला कर्मी सरिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अन्य घायलों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। बताया जा रहा है कि यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारियों को चोट लगी, पर मौके से वे सभी भाग गए हैं। विस्फोट एलपीजी सिलेंडर के फटने से होने की सूचना है। घटना में सिलेंडर के परखच्चे उड़ गए। वहीं रसोई घर की दीवार 2 किनारे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा छत में दरार पड़ने की सूचना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की मौत मामला, दिन भर विधायक के ऑडियो वीडियो क्लिप को खंगालती रही सीबीआई, मुख्यालय भेजेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। दिवंगत महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम मंगलवार को दिन भर नए परिसदन में ही जमी रही। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई टीम कुछ जरूरी रिपोर्ट तैयार करने के अलावा दिन भर लैपटॉप पर विधायक बंधु तिर्की के कथित ऑडियो वीडियो क्लिप को देखती रही। करीब 27 मिनट के इस वीडियो क्लिप को डीएसपी के अलावा जाँच टीम में शामिल दूसरे पदाधिकारियों ने भी देखा। इस मामले में सीबीआई के एसपी ने भी यहां पहुंची टीम से आवश्यक जानकारी मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई टीम को रूपा तिर्की की मौत के मामले की जांच में जल्दी फास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतरराज्यीय पशु तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 4 राज्यों के 18 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले की बगोदर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे 12 पिकअप वैन को जब्त किया है। बरामद वाहनों से 104 पशु बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस ने झारखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के 18 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय मवेशी अस्तर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में बाइक व टैंकर में आमने सामने टक्कर, एक की मौत, विरोध में सड़क जाम। पलामू जिला अंतर्गत उटारी रोड बिमोड़ मुख्य पथ पर फेंकडी मुन्ना भट्टा के पास बुधवार को केरोसिन टैंकर व बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय मनीष साव के रूप में की गई है। वह फेंकडी गाँव निवासी सत्येंद्र साव का पुत्र था। इधर युवक की घटना स्थल पर हुई मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बीम मोड़ उटारी रोड मुख्य पथ को जाम कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका, यहां निकली बम्पर वैकेंसी। इंडियन रेयर ऑथर्स लिमिटेड यानी IREL में नौकरी का मन बना रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। दरअसल IREL ने अधिसूचना जारी कर ट्रेनी सुपरवाइजर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.irel.co.in पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती निकालने की तैयारी। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है। शिक्षकों की बहाली क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में करने की योजना है। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। बताया जाता है कि सरकार ने स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई है। ऐसे में प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक के स्कूलों में इन भाषाओं के लिए शिक्षकों की जरूरी पड़ेगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ही चला तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कॉलरशिप पर विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे 6 आदिवासी छात्र, आज किए जाएंगे सम्मानित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब अपना होने के कगार पर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना इसमें सहायक बनेगा। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन विदेश में पढ़ाई के लिए हुआ है। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। 23 सितंबर को रांची में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची में दौड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक बसें, तैयार हो रहा है खाका। राजधानी में अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक बसों में GPS सिस्टम रहेगा। इससे रांची नगर निगम का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बसों पर निगरानी रहेगी। इसके लिए रांची नगर निगम प्लान तैयार कर रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक बसों के अलावा सामान्य बसें और एसी बसें भी चलाई जाएगी। इन बसों का किराया कम रखा जाएगा ताकि लोगों को सस्ती और बेहतर बस सेवा का लाभ मिल सके। यह बसें हर उस इलाके में चलाई जाएगी जहां अभी यातायात के साधन नहीं मिलते हैं। इससे जनता को राजधानी के सभी इलाकों में पहुंचने में आसानी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में महिला के गर्दन रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में गिरिडीह जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के कोबाड़ जंगल में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी है। मुसफिल थाने के पुलिस निरीक्षक विनय राम ने घटना की सूचना देते हुए बताया कि अभी मृतका की पहचान नहीं हुई है। पुलिस को जंगल में लाश होने की जानकारी मंगलवार रात को मिली। उन्होंने बताया कि मृतका ने नई साड़ी पहनी हुई थी। शव के पास पानी की बोतल मिली है। पुलिस ने रात में ही शव को जंगल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ना तो जानवरों की प्रजनन क्षमता पर रोक लगी, न ही हो सकी टैगिंग। खुलेआम सड़क पर घूम रहे गोवंश और कुत्ते। धनबाद नगर निगम और पशुपालन विभाग को मिलकर जानवरों की टैगिंग करनी थी। इससे यह आसानी से पता लगता कि कौन सा जानवर किस मालिक का है। यह सब पिछले 8 वर्षों से ठप है। एक भी जानवर की टैगिंग नहीं हो रही है। सड़क पर खुलेआम गोवंश और अन्य जानवर या तो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं या दूसरों को चोटिल कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग भी लोगों पर हमले कर रहे हैं। इनकी भी धरपकड़ नगर निगम नहीं कर पा रहा है। कहने को डॉग कैचर वैन बना ली गई है, लेकिन यह भी 2 दिन चलने के बाद खड़ी हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धड़ल्ले से धनबाद में बिक रहा है बिना ISI मार्का वाला हेलमेट। लोगों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। धनबाद में सस्ते और बिना क्वालिटी के हेलमेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। दुकान से लेकर फुटपाथ तक इन हेलमेट की बिक्री की जाती है। बिना ISI मार्का वाले यह हेलमेट झारखंड में बैन है। बावजूद इसके इनकी बिक्री पर धनबाद में कोई रोक नहीं है। सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत का 90% कारण हेड इंजरी होता है। बिना क्वालिटी के हेलमेट इस्तेमाल करने से हेलमेट रहने के बाद भी लोगों की मौत हो जाती है। इसी से बचने के लिए झारखंड में ISI मार्का वाले हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के मैथन में विभाग ने की छापेमारी। 180 टन कोयला जब्त। ये 2 बिजनेसमैन जांच के घेरे में। जिला खनन विभाग ने मंगलवार की रात मैथन क्षेत्र की मां अंबा सेरेमिक वर्क फैक्ट्री और संजय अग्रवाल के कोक भट्टा में छापेमारी कर करीब 180 टन अवैध कोयला जब्त किया है। खनन निरीक्षक दिलीप कुमार की शिकायत पर माइंस एक्ट के तहत मैथन OP में प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी में खनन निरीक्षक सुनील कुमार, संजय कुमार नोनिया व अन्य शामिल थे। दोनों फैक्ट्रियों में छापेमारी के बाद खनन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को देखरेख का जिम्मा सौंपा है। बताया जाता है कि दोनों फैक्ट्रियों के संचालकों ने खनन विभाग को कागजात सौंपा है जो फर्जी है। दूसरी फैक्ट्री का कागजात दिखाकर अवैध कोयला का कारोबार करने की बात सामने आई है। खनन विभाग ने संचालक अमित अग्रवाल व सुमित अग्रवाल के खिलाफ मैथन OP में लिखित शिकायत की है।